हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि रेडियन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है और किस तरीके से ये जो वैल्यू है रेडियन की 1 रेडियन की वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने के लिए एक हम सर्कल ले लेते हैं। ये हमने मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की हमें ये जो सर्कल है इसका हमें रेडियस पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो डायमीटर होता है, डायमीटर का जो हाफ होता है वो हमारे पास रेडियस होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी d/2 क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास रेडियस होता है। लेट अस सपोज अगर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है दोस्तों 10 और 2 हमारे पास यहाँ पर है, तो मतलब हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर मतलब 10/2 यहाँ पर, तो 5 हमारे पास क्या हो जाता है, रेडियस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने समझने के लिए एक सर्कल लिया है। तो सर्कल का हमने रेडियस यहां पर माना कि सर्कल का जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों पहले के टाइम पर क्या होता था कि अगर हमें कोई कहता था इस तरीके से कि इस सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस कितना है, इस सर्कल का वो हमें निकाल कर बताइए, तो हम क्या करते थे, रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसी 2 सेंटीमीटर के बराबर हम सर्कल में एक आर्क को ड्रा करते थे। मतलब 1 रेडियस के बराबर हम क्या करते थे, एक आर्क को सर्कल के ऊपर ड्रा करते थे। इस तरीके से इसी रेडियस के बराबर हम नेक्स्ट यहाँ पर आर्क ड्रा करते थे, फिर एक और आर्क रेडियस के बराबर ड्रा करते थे, फिर एक और आर्क ड्रा करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है जो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस है वो निकाला जाता था। मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। तो इसको आसान करने के लिए, यानी झट से हमारे पास जो है सर्कमफ्रेंस हम निकाल सकें, या कोई भी चीज मान लीजिए दोस्तों, कोई भी चीज है वो धीरे धीरे ही डेवलप हुई है, तो इसी तरीके से यहां पर अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये भी यहां पर धीरे धीरे ही डेवलप हुआ है। पहले इस तरीके से सॉल्व करते थे, इस तरीके से सर्कमफ्रेंस निकालते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला निकाला एक, सर्कमफ्रेंस C बराबर 2πr। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। इस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से मान लीजिए आपने चलना शुरू किया, ठीक है, इस वाले पॉइंट से आपने चलना शुरू किया सर्कल में, और जब आप पूरा एक सर्कल का कंप्लीट एक राउंड, एक चक्कर आप लगाओगे, तो आपको यहां पर फिर से जब आप यहां पर पहुंचोगे तो आपको 360 डिग्री मिलता है। यानी दोस्तों सर्कमफ्रेंस की जगह सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी ये जब जो पूरा का पूरा जब चक्कर आप लगाओगे सर्कल का, तो आपको 360 डिग्री मिलता है। समझ में आ रहा है? तो सर्कमफ्रेंस C की जगह हमने क्या लिख दिया, 360 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक चक्कर आप लगाओगे, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस पूरे सर्कल का अगर एक चक्कर आपने लगाया तो 360 डिग्री मिल गया। लिख सकते हो दोस्तों। यहां पर 2 तो ऑलरेडी यहां पर फॉर्मूले का है, और पाई हम इसी तरीके से लिखेंगे। और ये जो रेडियस है ये हमारे पास होता है दोस्तों, सर्कल के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड होती है। मान लीजिए अगर सर्कल आपने थोड़ा बड़ा लिया तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी। वहीं अगर आपने सर्कल छोटा लिया तो यहाँ पर ये जो रेडियस होगा इसकी वैल्यू कम होगी। तो रेडियस की वैल्यू जो है ये सर्कल के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहां पर समझने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो इसी रेडियस के बराबर आपने एक आर्क को ड्रा किया है। ठीक है, एक आर्क को अपने रेडियस के बराबर सर्कल में ड्रा किया, तो यही हमारे पास यहां पर ये जो एंगल जो बनता है ना, ये हमारे पास होता है 1 रेडियन के बराबर। क्या होता है, 1 रेडियन के बराबर। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1 रेडियन कहिए या फिर रेडियस कह सकते हो। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर देखिए रेडियस के बराबर ही हमने ये आर्क ड्रा की है, तो 1 रेडियस की जगह आप 1 रेडियन इसको कह सकते हो, है ना। तो यहां पर हमने ये जो आर है, रेडियस है, इसको हमने इसी तरीके से लिखा है। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस है दोस्तों इसको हम 1 साइड लाएंगे, यानी 1 रेडियस या फिर 1 रेडियन कहिए, इसको हमने एक साइड में लाया क्योंकि हमने रेडियन की वैल्यू निकालनी है। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2π, है ना। अब यहां पर इसको कैंसिल कीजिए तो आएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू दोस्तों हमें पता होती है ऑलरेडी दोस्तों, ये डेराइव्ड होती है 3.14 होती है पाई की वैल्यू, जो आप चेक भी कर सकते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाई 3.14 दोस्तों हमारे पास 57.3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 रेडियन की वैल्यू होगी।
और यहाँ पर दोस्तों आप चेकआउट कर लेना सॉल्व करके कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है 57 पॉइंट कितने डिग्री आती है, एक बार आप सॉल्व करके मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैल्यू है दोस्तों रेडियन की, वो यहाँ पर इस फॉर्मूले से इस तरीके से निकाली जाती है। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो सारी चीज़ें हैं वो डेवलप हुई हैं, वो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने ऑलरेडी भी इस पर वीडियो बनाई है, फिर से मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों, ताकि अगर किसी को फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता होगा तो वो फिर से यहाँ पर आकर इसको देखकर समझ सके दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।